को सर गई। साबिक अमरीकी सदर कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। जवाबी फायरिंग में हमलावर मारा गया। पेंसिल्वेनिया के इलाके बट्टल में इंतखाबी रैली के दौरान निशाना बनाया गया। हमलावर ने मुतादिद गोलियां चलाई। एक ट्रंप के कान पर लगी। ट्रंप फुर्ती से नीचे झुक गए। एक हामी गोली लगने से हलाक और 2 शदीद जख्मी। फायरिंग होते ही रैली में भगदड़ मच गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी ट्रंप को घेरे में ले लिया। ट्रंप ने उठते ही मुक्का दिखाया। फाइट फाइट के नारे लगाए। कान से खून बह रहा था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने 8 से 10 गोलियां चलाईं। करीबी छत पर मौजूद था। 100 गज के फासले पर फायर किए। हमलावर की कार और रिहाइश से धमाका खेज मवाद बरामद। ट्रंप की हालत खतरे से बाहर, अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हमलावर की शनाख्त 20 साला थॉमस मैथ्यूज के नाम से हुई। थॉमस के वालिद का कहना है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटे ने हमला क्यों किया। थॉमस हमले के मुकाम से 20 मिनट की दूरी पर रहता था। हमले से पहले मुलजिम का वीडियो बयान भी सामने आ गया। थॉमस मैथ्यूज ने बताया वो रिपब्लिकन हामी है, ट्रंप से शदीद नफरत करता है, आपका गलत आदमी से पाला पड़ा है। गोली कान के ऊपर लगी। फौरी तौर पर पता चल गया कुछ गलत हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का हमले के बाद बयान सामने आ गया। सिक्योरिटी एहलकारों का फौरी रिस्पांस पर शुक्रिया अदा किया। रैली में एक शख्स की हलाकत पर इजहार अफसोस। हमले के बाद अमरीकी तहकीकाती इदारों में खलबली। हमला कैसे हुआ, हमलावर इमारत तक कैसे पहुंचा। FBI ने कातिलाना हमले को सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया। FBI के स्पेशल एजेंट ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा हमलावर मुतादिद राउंड फायर कर सकता था। एनी शाहिदीन से अपील है मशकूक वाक़यात की तस्वीर और वीडियोस भेजें। रियासत पेंसिल्वेनिया के हुकाम के मुताबिक पता लगा रहे हैं हमले का मकसद क्या था, क्या उसमें कोई और भी मुलविस है। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने कहा तमाम तहकीकाती इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे। अमरीकी सदर जो बाइडन की कातिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। जो बाइडन का डोनाल्ड ट्रंप को फ़ौरन खैरियत दरियाफ्त की नेक ख्वाहिशात का इजहार। बाइडन ने आज इंतखाबी मुहिम मुलतवी कर दी। अमरीकी सदर ने कौम से खिताब में कहा इस तरह के तशद्दुद की अमेरिका में कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे वाक़यात की मजम्मत के लिए बतौर कौम मुत्तहिद होना होगा। ट्रंप के कत्ल की कोशिश के सवाल पर कहा उनके पास शवाहिद नहीं है, उनकी राय हो सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा वाक़े से बहुत सदमा और दुख पहुँचा। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन बोले अपने इख्तलाफ हल करने का ये कोई तरीका नहीं। नायब सदर कमीला हैरिस ने कहा कि ट्रंप पर फायरिंग के वाक़यात ने दिल दहला देने वाले मनाजिर पर हैरत ज़दा हूँ। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मज़म्मत। साबिक अमरीकी सदर और दीगर ज़ख्मी अफराद की सेहतियाबी के लिए दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियाँ ट्रंप के ख़ानदान के साथ हैं। दुनिया भर के रहनुमाओं की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। ट्रंप जूनियर ने वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा ट्रंप अमरीकियों को बचाने की जंग से पीछे नहीं हटेंगे। साबिक सदर बराक ओबामा बोले अमरीकी जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा कि यह देखकर खुशी हुई ट्रंप ज्यादा जख्मी नहीं। साबिक सदर जॉर्ज बुश ने ट्रंप पर हमले को बुज़दिलाना फेल करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने कहा माशरे में किसी भी शक्ल में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। रूस का कहना है अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से पैदा किया गया माहौल हमले का बाइस बना। चीन के सदर शी जिनपिंग का भी ट्रंप के साथ हमदर्दी का इजहार। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ट्रंप पर हमले पर इजहार तशवीश। कहा सियासी और जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। ब्राज़ीलियन सदर ने कहा जमहूरियत और सियासत के तमाम मुहाफिजों को सख्त रद्द-ए-अमल देना होगा। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल बोले फिर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ होने वाला नाकाबिले बर्दाश्त तशद्दुद देख रहे हैं। फ्रांस ने वाक़े को जमहूरियत के लिए अलमिया करार दिया। हमले की फौरी इंक्वायरी की जाए। ट्रंप की जमात रिपब्लिकन का मुतालबा। रिपब्लिकन कंट्रोल्ड हाउस के स्पीकर ने कहा जल्द ही सीक्रेट सर्विस और दीगर को तलब किया जाएगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कुछ रिपब्लिकन अरकान ने हमले का जिम्मेदार बाइडन को करार दिया।
मौक़िफ़ अपनाया। बाइडन ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुमकिना वापसी पर खदशात पेश करना चाहते हैं। बिजली का यूनिट बगैर टैक्स 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गया। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी बिजली का नोटिफिकेशन जारी। पावर डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सारिफिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा किया गया। माहाना 200 यूनिट वाले सारिफिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। घरेलू सारिफिन पर 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस भी आयद। सनती सारिफिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस में 184% इजाफा। कमर्शियल सारिफिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस 150% बढ़ा दिए गए। ज़राई ट्यूबवेल सारिफिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस में 100% इजाफा कर दिया गया। बानी पीटीआई 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने अडियाला जेल में बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाल दी। रियासत के खिलाफ उकसाने की दिफात के तहत तफ्तीश होगी। पुलिस की रावलपिंडी अदालत से बानी पीटीआई को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा। पीर को वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की ATC अदालत में पेश किया जाएगा। जिन्ना हाउस हमले की तफ्तीश के लिए रिमांड की इस्तदा की जाएगी। बानी पीटीआई के खिलाफ मजमूई तौर पर 16 मुकदमात दर्ज हैं। तफ्तीशी टीम की बानी पीटीआई से पूछगछ। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत का 20 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। अडियाला जेल में नए नैब तोशाखाना रेफरेंस की समात। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जिस्मानी रिमांड दिया। दोनों को अडियाला जेल में ही रखा जाएगा। दोनों पर तोशाखाना से ज्वेलरी सेट खरीद कर फरोख्त करने का इल्ज़ाम है। तोशाखाना के नए रेफरेंस के लिए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी जारी। नीलम जेहलम प्रोजेक्ट की बंदिश से कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान। प्रोजेक्ट में हालिया खराबी पर तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नीलम जेहलम प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास। तहकीकाती रिपोर्ट फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का खराबियों के हवाले से जिम्मेदारों का तयन करके सख्त एक्शन का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, बदकिस्मती से इतने बड़े मंसूबे में मुजरिमाना गफलत बरती गई। मंसूबे के हवाले से तफसीली जियोलॉजिकल सर्वे क्यों नहीं कराया। प्रोजेक्ट को दोबारा फाल करने के हवाले से फौरी कमेटी बनाने की हिदायत। सनम जावेद रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। वकील के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को पकड़ा। डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज ने सनम जावेद को रिहा करने का हुक्म दिया। FIA का केस खारिज कर दिया गया। सनम जावेद वकीला के साथ घर की जानिब रवाना हुई। बाद में इस्लामाबाद पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। बगैर मज़ाहमत गिरफ्तारी दे दी गई। पार्लियामान में किसी जमात के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारी बातचीत जारी है, जल्द वो हमारे साथ होंगे। PTI मजबूत तरीन सियासी जमात थी और रहेगी। हमने 25 लोगों के बयान हल्फी जमा करवा दिए। असद कैसर बोले, तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। अदलिया से दरख्वास्त है, फॉर्म 45 और 47 का फैसला जल्द किया जाए। लोगों की वफादारी की तब्दीली के लिए उन पर जोर डाला जा रहा। हमारे MNA अमीर सुल्तान को लाहौर से अगवा किया गया, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। क्या मुल्क में जंगल का कानून है? हमारे आज़ाद MNAs को आज़ादी से अपने फैसले करने दिए जाएं। जमात इस्लामी का लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनान की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। उधर हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं, बिजली टैरिफ में जालिमाना इजाफे के खिलाफ इस्लामाबाद में 26 जुलाई को धरना होगा। मुस्लिम लीग नून का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास मुहर्रमुल हराम के बाइस मुलतवी किया गया। मरी में नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के लिए डट गया। PCB के आला हुकाम के मुताबिक इवेंट किसी न्यूट्रल वेन्यू या प्लान B के तहत हाइब्रिड मॉडल पर नहीं होगा। पूरा इवेंट पाकिस्तान में ही होगा।
विंबलडन का ताज कार्लोस अल्कारेज के सर सज गया। फाइनल में नोवाक जोकोविच को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। अल्कारेज ने 6-2, 6-2 और 7-6 से फाइनल जीता। बरतानवी शहजादी केट मिडलटन ने ट्रॉफी फातेह खिलाड़ी को दी। यूरो कप फुटबॉल का चैंपियन कौन? फाइनल में स्पेन और इंग्लैंड आमने सामने। बर्लिन के ओलंपिक स्टेडियम में जीत के लिए जोर का जोड़। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाएगा। ये दिन मनाने का मकसद नौजवानों को रवायती तालीम के साथ हुनरमंद बनाने की अहमियत को उजागर करना है।